स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं निवेश की दुनिया की एक बहुत ही असरदार किताब के बारे में। हाँ बिल्कुल। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। सोचिए ये किताब 1949 में आई थी। काफी पुरानी। हाँ, और आज भी मतलब वॉरेन बफे जैसे दिग्गज इसे मानते हैं कि ये निवेश पर लिखी अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है। सही बात है, उन्हें यूं ही नहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह कहा जाता। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम इस किताब के जो जरूरी विचार है ना, उन्हें खंगालेंगे। ये सिर्फ ये नहीं कि कौन सा शेयर खरीदें या बेचें। नुस्खे नहीं है इसमें। हाँ, ये उस सोच, उन सिद्धांतों के बारे में है जो किसी को भी एक स्मार्ट, एक समझदार निवेशक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये किताब ना शुरू से ही एक बात साफ करती है। क्या? कि सफल निवेश के लिए आईक्यू से ज्यादा जरूरी है आपका इमोशनल अनुशासन। अच्छा। आपका स्वभाव कैसा है, ये क्या खरीदना है, इससे ज्यादा इस पर जोर देती है कि आपको सोचना कैसे है। सोचने का तरीका। हाँ, ये वाकई आपके निवेश के पूरे नजरिए को बदल सकती है। तो शुरुआत में ही ग्राहम दो तरह के निवेशकों का जिक्र करते हैं। हाँ, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग, ये सिर्फ दो नाम नहीं है ना? मतलब इसके पीछे एक गहरा विचार है कि निवेशक पहले खुद को पहचाने। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, जो डिफेंसिव या सुरक्षित निवेशक है, उसका पहला लक्ष्य होता है गंभीर नुकसान से बचना। ओके। वो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता। तो वो क्या करता है? आमतौर पर बड़ी जानी मानी कंपनियों के शेयर्स, स्टेबल कंपनियां। हाँ, और अच्छे बॉन्ड्स, इनका एक मिक्स रखता है। लक्ष्य होता है कि ठीक ठाक संतोषजनक रिटर्न मिल जाए, ज्यादा सिरदर्दी नहीं चाहिए। रोज रोज देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। इसमें मतलब मेहनत कम है। ठीक है। और दूसरी तरफ है एंटरप्राइजिंग, या जिन्हें हम सक्रिय निवेशक कह सकते हैं। ये औसत से बेहतर रिटर्न कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं। अच्छा। ज्यादा विश्लेषण करते हैं और हाँ, थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाने को भी तैयार रहते हैं। तो ये क्या ढूंढते हैं? ये उन शेयरों को ढूंढते हैं जिन्हें शायद बाजार ने नजरअंदाज कर दिया हो, अंडरवैल्यूड। हाँ, या जो अपनी असली कीमत से कम पर मिल रहे हों, या फिर कुछ खास हालात हों, स्पेशल सिचुएशंस जिन्हें कहते हैं। इसके लिए तो काफी रिसर्च लगती होगी। बहुत ज्यादा। कंपनियों की बैलेंस शीट को गहराई से पढ़ना, मैनेजमेंट कैसा है वो देखना, आगे ग्रोथ की क्या उम्मीदें हैं, ये सब। तो इसमें फायदा ज्यादा हो सकता है, पर गलती का खतरा भी ज्यादा है। राइट। ग्राहम साफ कहते हैं, देखो, दोनों रास्ते ठीक हैं, पर आपको ईमानदारी से तय करना होगा कि आपका स्वभाव कैसा है, आपके पास समय कितना है, आपकी स्किल क्या है। खुद को जानना पहला कदम है। बिल्कुल। बिना ये जाने गलत रास्ता चुन लिया तो वो खतरनाक हो सकता है। सही बात है। तो ये तो हो गया कि आप किस टाइप के निवेशक हैं। फिर आता है वो बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट, मिस्टर मार्केट। हाँ, ये नाम सुनकर ही लगता है कोई कैरेक्टर है। ये क्या चीज है और ग्राहम ने इसे इतनी अहमियत क्यों दी? ये ग्राहम की सबसे शानदार कॉन्सेप्ट्स में से एक है मेरे ख्याल से। बाजार का जो मूड होता है ना, उसे समझाने का एक बेहतरीन तरीका। अच्छा। आप ऐसे सोचिए कि मिस्टर मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है। ओके। पर वो बड़ा ही अजीब है, मतलब हद से ज्यादा इमोशनल। वो रोज आपके पास आता है। रोज? हाँ, रोज। और आपके बिजनेस में, यानी जो शेयर्स आपने खरीदे हैं, उसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने या आपसे आपकी हिस्सेदारी खरीदने का एक भाव बताता है। अच्छा, रोज एक नया भाव। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मिस्टर मार्केट बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। बहुत जज्बाती है। मूड स्विंग्स होते हैं उसको। बहुत ज्यादा। किसी दिन वो एकदम खुश, सुपर ऑप्टिमिस्टिक होगा और आपके शेयर के लिए एक बहुत ही ऊंची बेतुकी कीमत लगा देगा। और अगले ही दिन शायद कोई बुरी खबर सुन ली तो एकदम डर जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और वही शेयर कौड़ियों के दाम बेचने को तैयार हो जाएगा। अरे बाप रे। तो ग्राहम का मैसेज यहाँ बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं कि आपको मिस्टर मार्केट के इन रोज के मूड स्विंग से जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे इग्नोर करना है। एक समझदार निवेशक उसकी राय को बस एक जानकारी की तरह लेता है, अपने फैसले का आधार नहीं बनाता। अच्छा। बल्कि वो मिस्टर मार्केट के पागलपन का फायदा उठा सकता है। कैसे? जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ है, सस्ते में बेच रहा है, तो ये खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। और जब वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर बहुत ऊंची कीमत दे रहा है, तो शायद बेचने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फैसला अपना होना चाहिए। हमेशा आपके अपने एनालिसिस पर और कंपनी की जो असली कीमत है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू? हाँ, जो कंपनी के बिजनेस के आधार पर होनी चाहिए, उस पर आधारित होना चाहिए, बाजार के मूड पर नहीं। ये तो बहुत जरूरी बात है क्योंकि लोग अक्सर मूड में ही बह जाते हैं। बिल्कुल।
ये मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट आपको डर या लालच में आकर फैसले लेने से बचाता है, और यही तो निवेश में सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। सही कहा। तो मिस्टर मार्केट के रोज के ड्रामा को छोड़कर कंपनी की असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू पर ध्यान देना है। हाँ जी। यहीं से फिर वो दूसरा बड़ा फेमस सिद्धांत आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाँ, सुरक्षा का अंतर। सुरक्षा का अंतर। इसका क्या मतलब है, और ये इंट्रिंसिक वैल्यू से कैसे जुड़ा है? ये सुरक्षा कैसे देता है? बिल्कुल, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो समझ लीजिए वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव है। ओके, और ये सीधे सीधे इंट्रिंसिक वैल्यू से जुड़ा है। इसका मतलब बहुत सीधा है, किसी शेयर को उसकी जो अनुमानित असली कीमत है, इंट्रिंसिक वैल्यू, हाँ, उससे काफी कम दाम पे खरीदना। काफी कम? कितना कम? उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने विश्लेषण किया और आपको लगता है कि एक कंपनी के शेयर की असली कीमत उसके बिजनेस के हिसाब से 100 रुपए होनी चाहिए। ठीक है। तो एक इंटेलिजेंट निवेशक उसे 100 पर खरीदने नहीं भागेगा, वो इंतजार करेगा, कोशिश करेगा कि वो शेयर उसे 60 रुपए, 70 रुपए या हो सके तो और भी कम में मिल जाए। अच्छा। ये जो 30-40 रुपए का फर्क है ना, 100 और 60-70 के बीच, हाँ, यही है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का अंतर। ठीक है, पर ये सुरक्षा देता कैसे है? ये एक तरह का कुशन है, या कह लीजिए शॉक एब्जॉर्बर। कुशन। हाँ, अब चाहिए क्यों ये? क्योंकि भविष्य तो अनिश्चित है। आप कितने भी अच्छे एनालिस्ट हो, आपसे गलती हो सकती है। सही बात है। हो सकता है कंपनी वैसा परफॉर्म न करे जैसा आपने सोचा था, या पूरी इकोनॉमी में ही कुछ गड़बड़ हो जाए। कुछ भी हो सकता है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अनिश्चितताओं के खिलाफ, आपकी अपनी गलतियों के खिलाफ और यहाँ तक कि बुरी किस्मत के खिलाफ भी एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अच्छा। अगर शेयर की कीमत गिरती भी है तो क्योंकि आपने उससे पहले ही इतने डिस्काउंट पे खरीदा था। 100 की G60 में ली थी। हाँ बिल्कुल, तो आपके बड़े नुकसान की संभावना कम हो जाती है। हो सकता है आप बिना नुकसान के निकल जाएं या बहुत कम नुकसान हो। समझ गया। ये सिर्फ कोई टेक्निकल फॉर्मूला नहीं है, ये निवेश के प्रति एक नजरिया है। ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते और आपको सुरक्षा की जरूरत है। और यही चीज सोच समझकर किए गए निवेश को सिर्फ कीमत बढ़ने की उम्मीद पर पैसा लगाने, मतलब सट्टेबाजी से अलग करती है। आपने सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन का जिक्र किया। आजकल तो ये बहुत आम है, मीम स्टॉक्स हैं, तेजी से उतार चढ़ाव होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्राहम निवेश और सट्टेबाजी में क्या फर्क बताते हैं, कहाँ वो लकीर खींचते हैं। ये फर्क समझना ग्राहम के फलसफे का मतलब केंद्र है, और आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज कंफ्यूज होना आसान है। ग्राहम की परिभाषा बहुत साफ है। वो कहते हैं निवेश एक ऐसा ऑपरेशन है जो गहन विश्लेषण के बाद मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करता है। ओके, 3 बातें। हाँ, 3 बातें: गहन विश्लेषण, मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न। विश्लेषण मतलब कंपनी के बिजनेस को समझना, उसकी कमाई कैसी है, उसकी संपत्ति और कर्ज क्या है, बैलेंस शीट देखना, मैनेजमेंट कैसा है, भविष्य में ग्रोथ की क्या उम्मीद है, डिविडेंड देती है या नहीं। बिजनेस को समझना। हाँ, पी रेशो जैसे आंकड़े देखना। निवेशक एक तरह से बिजनेस में हिस्सेदार बनने की सोचता है। ठीक है। और सट्टेबाजी? दूसरी तरफ ग्राहम कहते हैं जो ऑपरेशन इन जरूरतों को पूरा नहीं करता वो सट्टेबाजी है। अच्छा। सट्टेबाज का ध्यान कंपनी के बिजनेस पर नहीं होता, उसका ध्यान सिर्फ शेयर की कीमत पर होता है कि बस बढ़ जाए। हाँ, वो इस उम्मीद में खरीदता है कि कीमत बढ़ेगी और कोई दूसरा उससे भी ज्यादा दाम पर खरीद लेगा। इसके पीछे अक्सर कोई गहरा विश्लेषण नहीं होता, बस टिप्स, खबरें। बिल्कुल, टिप्स, खबरें, बाजार का मूड। ग्राहम चेतावनी देते हैं कि सट्टेबाजी को निवेश समझने की गलती कभी न करें। वो ये नहीं कहते कि सट्टेबाजी बुरी है, पर वो कहते हैं कि उसे पहचानो, समझो कि तुम क्या कर रहे हो और उसके लिए अलग से बहुत कम पैसा रखो, लिमिट में। हाँ, उनकी एक बड़ी मशहूर कहावत है, निवेशक अपने रिटर्न की गणना करता है, सट्टेबाज अपने मुनाफे का सपना देखता है। वाह, ये तो मानसिकता का फर्क है। बिल्कुल, एक जमीन पर है, दूसरा हवा में। तो ये सब सुनने के बाद अगर हमें इस किताब से कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबक, कुछ की टेकअवेज निकालने हों जिन्हें एक निवेशक को हमेशा याद रखना चाहिए, तो वो क्या होंगे? कई बातें हैं और वो आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी तब थीं। जैसे? पहली और शायद सबसे बड़ी सीख, धैर्य। पेशेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है। शेयर बाजार कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। ग्राहम बार बार कहते हैं
कि बाजार को हराने की कोशिश मत करो, अपने व्यवहार को कंट्रोल करो। खुद को कंट्रोल करो। हाँ, स्थायी संपत्ति बनाने में वक्त लगता है। जो लोग बेसब्र होते हैं वो अक्सर डर या लालच में आकर गलत समय पर खरीदते बेचते हैं और नुकसान उठाते हैं। सही है। और दूसरी अहम बात, बाजार का जो रोज का शोर शराबा है, मिस्टर मार्केट का ड्रामा, हाँ, उस पे ध्यान देने की बजाय कंपनी की असली कीमत और उसके बिजनेस की मजबूती पर फोकस करें। फंडामेंटल्स पर। बिल्कुल, कीमतें तो रोज ऊपर नीचे होंगी, लेकिन अगर बिजनेस अच्छा है और आपने उसे सही दाम पर खरीदा है तो लंबी अवधि में फायदा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। खबरों और टिप्स के पीछे मत भागो। ठीक है। तीसरा। विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, हाँ। अपना सारा पैसा कभी भी एक ही स्टॉक में या एक ही तरह की चीज में मत डालो। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। बिल्कुल वहीं अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सेक्टर्स में निवेश फैलाओ। इससे जोखिम कम होता है। अगर एक जगह गलती हो भी गई तो दूसरी जगह शायद संभाल लेगी। लॉजिकल है। और चौथा, रिस्क को समझो और उसे मैनेज करो। निवेश का मतलब रिस्क खत्म करना नहीं है। अच्छा। नहीं, रिस्क तो रहेगा। निवेश का मतलब है उसे पहचानना और उसे कंट्रोल करना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसी का एक तरीका है। हाँ, वो कुशन। बिल्कुल, ये जानना कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना ले रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आंख बंद करके निवेश करना तो जुआ है। सही कहा। और एक बात जो मुझे हमेशा बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगती है, आम सोच के बिल्कुल उलट, कौन सी? कि बाजार गिरने पर डरने की बजाय उसमें मौके तलाशने चाहिए। ज्यादातर लोग तो घबरा जाते हैं। बिल्कुल, और यही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और आम भीड़ के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। सेलिंग होती है। लोग घबराकर अपने अच्छे शेयर भी नुकसान में बेचने लगते हैं, लेकिन ग्रैहम सिखाते हैं कि यही वो समय है जब समझदार निवेशक खरीदारी के लिए निकलता है। सच में? क्यों? क्योंकि इसी डर के माहौल में जब मिस्टर मार्केट हद से ज्यादा निराशावादी होता है, तब अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर भी अपनी असली कीमत से बहुत नीचे मिल सकते हैं। भारी डिस्काउंट पर। बिल्कुल, ये सेल लगी होती है एक तरह से। लेकिन शर्त यह है कि आपने अपना होमवर्क किया हो और आपको पता हो कि आप क्या खरीद रहे हैं। अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। नहीं। ये फिर से उसी बात पर आता है, भावनाओं पर काबू रखो, तर्क से सोचो और अनुशासन बनाए रखो। गिरावट आपके लिए मौका है, तबाही नहीं। ये सब सिद्धांत सुनने में तो बहुत पावरफुल लगते हैं और वक्त ने इन्हें सही साबित भी किया है। लेकिन क्या इस किताब की कुछ कमियां भी हैं, कुछ सीमाएं? आखिर ये 1949 की दुनिया में लिखी गई थी। आज का बाजार तो बहुत तेज है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। क्या ये थोड़ी पुरानी नहीं पड़ जाती? ये सवाल बिल्कुल जायज है। और हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि किताब पुरानी है तो इसमें दिए गए कुछ उदाहरण, जैसे कंपनियों के नाम, हाँ, किसी खास कंपनी का जिक्र या उस समय के बॉन्ड डील्स, वो आज शायद उतने प्रासंगिक नहीं है। सही है। उस समय का जो बाजार का स्ट्रक्चर था, जानकारी कैसे मिलती थी, ट्रेडिंग कैसे होती थी, वो आज से बहुत अलग था। हाँ, इंटरनेट नहीं था। बिल्कुल। दूसरी बात, ग्राहम की लिखने की जो शैली है वो थोड़ी एकेडमिक है, थोड़ी घनी है। अच्छा। कुछ कॉन्सेप्ट्स, खासकर वैल्यूएशन के तरीकों की बारीकियां, वो नए निवेशकों को पहली बार में थोड़ी सूखी या जटिल लग सकती हैं। मतलब आसान नहीं है पढ़ना। ये कोई हल्की फुल्की किताब नहीं है कि वीकेंड पे पढ़ ली। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है। और एक बात, जैसा आपने कहा, ये किताब मुख्य रूप से लंबी अवधि के वैल्यू आधारित निवेश पर ही फोकस करती है। तो जो लोग बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं या मोमेंटम पर पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। उन्हें इसमें अपने मतलब की रणनीतियां शायद ना मिले। ग्राहम इन चीजों को ज्यादातर सट्टेबाजी ही मानते थे। समझ गया। लेकिन इसकी अच्छाइयां भी तो बहुत हैं। जैसे आपने शुरू में कहा था, इसका फोकस सिर्फ नंबरों पर नहीं है, बल्कि निवेशक की सोच और उसके व्यवहार पर है। हाँ, और ये बातें तो शायद आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में, जहां इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, और भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। निश्चित रूप से। और मेरे ख्याल से इसकी खूबियां इसकी सीमाओं पर भारी पड़ती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो निवेश को गंभीरता से लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये निवेश के साइकोलॉजिकल पहलू पर जबरदस्त जोर देती है। मनोविज्ञान पर। हाँ,
ये समझाती है कि शेयर बाजार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हो सकते हैं। अपनी भावनाएं। आपकी भावनाएं, आपका डर, आपका लालच, हाँ। ये धैर्य, अनुशासन, स्वतंत्र सोच और भावनाओं पर काबू रखने के महत्व को बार बार अलग अलग तरीकों से समझाती है। और ये आज भी जरूरी है। और जैसा आपने कहा, आज की दुनिया में जहां हर सेकंड जानकारी की बमबारी हो रही है, खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर पल में माहौल बन रहा है, बिगड़ रहा है, हाँ, फोमो होता है। बिल्कुल, वहां भावनाओं में बह जाना और भी आसान है। इसलिए ग्राहम के ये सिद्धांत आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। अच्छा। ये आपको उस शोर से बचाकर बुनियादी उसूलों पर टिके रहने की ताकत देते हैं। सिद्धांत टाइमलेस है, बस उन्हें आज के कॉन्टेक्स्ट में लागू करना है। सही बात। तो फिर अंत में ये किताब असल में किन लोगों के लिए है? कौन इसे जरूर पढ़े? मेरे हिसाब से ये किताब उन लोगों के लिए मस्ट रीड है जो, हाँ, पहली बात, जो सच में लंबी अवधि में समझदारी से और मतलब सेफ तरीके से वेल्थ बनाना चाहते हैं। ठीक है। ये जल्दी अमीर बनने के सपने बेचने वाली किताब नहीं है। ओके। और दूसरा, जो शेयर बाजार में नए हैं और निवेश की दुनिया की एक मजबूत, एक सैद्धांतिक नींव रखना चाहते हैं, ये आपको सही दिशा में सोचना सिखाती है। सोचने का तरीका। हाँ। तीसरा, जो सिर्फ टिप्स और अटकलों पर ट्रेडिंग करने की बजाय वास्तविक निवेश करने में यकीन रखते हैं। मतलब बिजनेस को समझकर। हाँ, बिजनेस को समझकर, उसकी कीमत आंक कर पैसा लगाना चाहते हैं। हाँ। और चौथा, हाँ। जो वॉरेन बफे जैसे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों की सोच को समझना और अपनाना चाहते हैं, क्योंकि ये किताब ही उनके निवेश के फलसफे का आधार है। अच्छा, बफे भी इसे फॉलो करते हैं? बिल्कुल। संक्षेप में कहूं तो अगर कोई शेयर बाजार को एक गंभीर काम मानता है, जुआ नहीं, और अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से बढ़ाना चाहता है, तो उसे ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। थोड़ी मेहनत लगेगी शायद। थोड़ी मेहनत जरूर मांगेगी, पर इसका जो इनाम है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक्स चुनने की गाइड नहीं है। ये निवेश के प्रति एक मैच्योर, एक अनुशासित और तर्कसंगत नजरिया अपनाने की एक तरह की मास्टर क्लास है। बिल्कुल। ये सिखाती है कि भावनाओं पर कंट्रोल, धैर्य, अपना होमवर्क करना और बिजनेस की असली कीमत समझना ही लंबी दौड़ में सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं इस पर सोचने के लिए। हाँ, जरूर। ग्राहम ले जब ये सिद्धांत लिखे थे, तब जानकारी मिलना मुश्किल था, एनालिसिस में वक्त लगता था, बाजार की रफ्तार भी धीमी थी। सही है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां डेटा, खबरें, सब कुछ पलक झपकते ही मिलता है। एल्गोरिदम सेकंडों में ट्रेड कर देते हैं। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। और सोशल मीडिया भावनाओं को बहुत तेजी से फैलाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आज के इस हाइपर कनेक्टेड, तेज रफ्तार माहौल में ग्राहम के सिद्धांत, खासकर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जरूरत और मिस्टर मार्केट के रोज के मूड से दूरी बनाए रखना, क्या ये पहले से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गए? दिलचस्प सवाल है। क्या आज का जो डिजिटल मिस्टर मार्केट है, जो 24/7 एक्टिव रहता है, वो पहले वाले से कहीं ज्यादा जज्बाती और शायद ज्यादा खतरनाक है? और क्या उससे बचने के लिए ग्राहम के अनुशासन की जरूरत आज और भी सख्ती से है? सोचने वाली बात है। इस पे विचार किया जा सकता है।